नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। एक बात बताइए कि एक बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको कोई अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है गिफ्ट के जरिए, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि बेसिक रूल जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी में का है कि दो लिविंग बीइंग के बीच में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। दोनों, देने वाला और लेने वाला दोनों का जिंदा होना चाहिए, और यही सेक्शन 5 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। एक और सेक्शन जो सेक्शन 10 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता है कि आप किसी भी ट्रांसफर में उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो आगे नहीं बेच सकता या एलिमिनेट नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब जिस बच्चे को देना है उसका जन्म भी नहीं हुआ है। यहाँ पे अनबॉर्न चाइल्ड से मतलब है, अनबॉर्न पर्सन से मतलब है वो बच्चा जो अभी अपनी माँ के गर्भ में है या जो अभी जिसका कंसीव ही नहीं हुआ है। ये भी पता नहीं है कि कल क्या पॉसिबिलिटी है उसके बच्चे का होने का या नहीं होने का। फिर भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक एक्सेप्शन बनाया गया ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसका सेक्शन 13 जिसको डील करता है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बताऊं कि जो लीगल डिस्कशन का जर्नी है वो आप लोगों के रिस्पांस के बगैर संभव नहीं था। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी जिसमें हमने रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पे डिस्कस किया था, उसको आप लोगों ने बहुत सराहा है, देखा है और बहुत सारे रिस्पांस आए हमारे पास। ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ भी है जो अलग अलग सवाल करते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे मिला, तो इसको समझने के लिए कि कैसे अनबॉर्न चाइल्ड को या अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाए, हम सेक्शन 13 देखते हैं। उसमें ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड को के फेवर में ट्रांसफर करना है तो उसके पहले एक लिविंग पर्सन को देना होगा जिसका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, और उसकी लाइफ के बाद वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस बच्चे में जाएगा जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है लेकिन जिसका भविष्य में जन्म होना है। जिस पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो पर्सन पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहेगा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता है। उसकी अपनी पूरी जिंदगी में उसको उसके प्रोसीड को, उससे फायदा उसको एंजॉय कर सकता है। अगर जिस व्यक्ति के फेवर में दिया गया है उसमें बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का इंटरेस्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा जब बच्चा मेजर हो जाएगा। तो उसको पोजीशन तब मिलेगा जब जिस व्यक्ति का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसकी डेथ हो जाए। फिर उसके बाद वो एक्चुअल बेनिफिशियरी होगा वो बच्चा, और उसको बेच सकता है, वो एलिमिनेट कर सकता है, पूरी तरीके से एंजॉय कर सकता है। अब अगर कोई बच्चा जन्म ही नहीं दे लाइफ टाइम में जिसका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसकी लाइफ टाइम में, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में जिसका लाइफ इंटरेस्ट है वो अपनी पूरी जिंदगी में उसको एंजॉय करेगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी डोनर जिसने वो, या ट्रांसफरर जो उसका ओरिजिनल ऑनर था उसको हो जाएगी या उसके लीगल हेयर को हो जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मोहित वर्मा के एक भाई और दो बहन थे। उनके भाई का नाम था सुमित वर्मा, और मोहित के पास कोई इशू नहीं था और अपने भाई को प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उसका जो बच्चा हो, लड़का या लड़की हो, उसको प्रॉपर्टी दिया जाए। तो वो एक गिफ्ट डीड बनाते हैं जिसमें अपने ब्रदर का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं कि जब तक वो जिंदा है प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, और फाइनली वो कहते हैं कि इसका जो भी इशू होगा, बेटा या बेटी, उसको वो प्रॉपर्टी जाएगा। तो अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें, बट ये जन्म जिसका लाइफ इंटरेस्ट है क्रिएट हो रहा है उसके लाइफ टाइम में होना चाहिए। तो उसके बाद जिसका लाइफ इंटरेस्ट है उसके बाद वो बच्चे को चला जाएगा। और इस बीच अगर हम ये जान लें कि अगर कोई बच्चा जन्म ही नहीं लेता है सुमित वर्मा का, तो फिर मोहित वर्मा की प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी अपने, और उसकी जो बहनें थी वो बहनें भी उसमें उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट एक सक्सेशन से होगा। अगर
मोहित वर्मा की डेथ हो चुकी है, तो अगर वो डेथ नहीं हुई है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मोहित वर्मा के पास चली जाएगी। अब अगर बच्चा जन्म लेता है और जिसका लाइफ इंटरेस्ट है, जैसे सुमित वर्मा का लाइफ टाइम में बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी, और उसके कुछ दिन 4-5 साल के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो बच्चे का लीगल हेयर है उसको वो प्रॉपर्टी जाएगी सुमित वर्मा के मरने के बाद। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया वो है कि इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, बशर्ते एक लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए किसी दूसरे व्यक्ति, जो जीवित व्यक्ति है उसके फेवर में। ये चीज है। अब इसको एक एग्जांपल से और हम समझते हैं कि सुरेंद्र अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है रामलाल को लाइफ इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद वो लिखता है उसमें कि ये जिसका जो भी बच्चा होगा, जिस दिन वो बड़ा सबसे पहला बच्चा मेजर होगा, वो उस प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। तो और उसमें जब वो 18 साल की एज जब उसकी हो जाएगी तो ये ट्रांसफर वैलिड है। अभी आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में जो मैंने कहा था रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का, अब इसको समझते हैं कि ये उससे कैसे हिट होगा और कैसे जो ये ट्रांसफर है इनवैलिड हो जाएगा। उसमें अगर वो लिख देता है सुरेंद्र जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी अपने भाई के रामलाल के बेटे के या बेटे के नाम या बेटी के नाम, जो भी है, जो भी बच्चा जन्म लेगा, अगर उसमें वो कह देता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उस अनबॉर्न को तभी होगी जब वो 30 साल का एज उसकी हो जाएगी, मींस जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पीरियड जिसमें वो उसके एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को एक्रू होने में रोका जा सकता है वो है उसके मेजर होने तक, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। यहाँ जो 30 साल का जो ये कंडीशन लगा दिया गया, इसमें ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज की वजह से सेक्शन 14 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से ये इनवैलिड ट्रांसफर होगा। अब आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम पीरियड का जो डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया था वो ये होता है कि जिस दिन उसकी डेथ होती है उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, पहले लाइफ इंटरेस्ट के रूप में, तो उसकी पूरी लाइफ, अगर बच्चा जेस्टेशन में है, गर्भ में है, तो उसका जितना दिन बचा होता है वो प्लस मेजोरिटी 18 ईयर्स, इससे ज्यादा का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अगर प्रॉपर्टी पे लगाते हैं तो वो ट्रांसफर इनवैलिड हो जाता है। तो ये है प्रोविजन किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। और एक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने और पूछा कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया क्यों गया है, तो आप ये जानते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो स्टेट को उससे रेवेन्यू अर्न होता है, तो स्टेट नहीं चाहती कि परपेचुइटी में बहुत लंबे समय तक एलिनेशन का पावर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए किसी ट्रांसफरी की, तो इससे स्टेट को भी लॉस है। और दूसरी बात यह कि प्रॉपर्टी को भी, प्रॉपर्टी के फेवर में भी ये चीज नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी का भी मेंटेनेंस और या उसका जो प्रॉपर अपकीपिंग होता है वो नहीं हो पाता अगर इंटरेस्ट बहुत लंबे समय तक बांध दिया जाए और उसके रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए उसके एलिनेशन पे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी इस इशू से रिलेटेड या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जो भी कोई इशू है आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये दो तरफा होता है। पहले आप मुझे सवाल देते हैं, फिर मैं आपको सामने आके उसका डिस्कशन करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।